नईम साहब, मुसद्दिक मलिक साहब का बयान मेरे सामने है। उन्होंने ये कहा कि अगर हम APC बुलाते हैं तो तहरीक इंसाफ कहेगी कि खान साहब को बुलाया जाए और फिर 3 दिन तक ये थिएटर चलता रहेगा। तो मुसद्दिक साहब को तो ट्रस्ट नहीं है कि आप हिस्सा बनेंगे, क्योंकि NSC में भी आप नहीं आए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल भाई, आपने मौका दिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि NIC के अंदर जो है वो नवाज शरीफ साहब भी खुद नहीं आए थे और आपके वज़ीर दाखिला भी नहीं थे, और उस वक्त भी हम कह रहे थे कि इमरान खान साहब का होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कौम को उनके ऊपर एतमाद है, और वो एतमाद आपने 8 फरवरी इलेक्शन की सूरत के अंदर देखा। सही। और वो हों डिसीजन डेफिनेटली जब इस तरह के हालात हों तो आपने लेने होते हैं, और कौम जो है उसके एतमाद के बगैर कोई भी मामला, कोई भी जंग जो है वो आप नहीं जीत सकते। तो इसलिए ज़रूरी है उनका आना। आप वैसे जो है मतलब तमाम तर मामलात के अंदर डिमांड होगी आपकी अगर APC बुलाइए? नहीं, देखिए, मैं तो कंफर्म नहीं कर रहा कि क्या डिमांड होगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब को हर मामले के अंदर होना चाहिए। अच्छा। 8 फरवरी को लोगों ने इमरान खान को वोट देकर वज़ीर आज़म बनाया, लेकिन आपको पता है कि हमारे जो सिस्टम है उसकी वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई भी किया गया, उनकी हुकूमत भी हटाई गई और फिर उन्हें हिस्सा भी नहीं लेने दिया गया, या पार्टी के जो लोग जीते हुए थे, जो टिकट होल्डर्स थे, विनिंग के बाद 8 फरवरी को और फिर 9 फरवरी को तब्दील कर दिया गया। मुझे खुद हराया गया, मेरी खुद पटिशन इस्लाम लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है और वो समात उस पर नहीं हो रही। 180 दिन का टाइम है, लेकिन साल से ऊपर टाइम हो गया, वो नहीं होगी। ठीक। तो लुब-ए-लुबाब ये है कि जब कौम ने एक लीडर के ऊपर एतमाद किया और आपको वाज़े नजर आ गया कि ये बंदा जो है इस पर कौम का एतमाद है, तो उसके बगैर आप कोई भी फैसला करते हैं तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि जनाब वो मुत्तफ़िका तौर पर पूरे पाकिस्तान का डिसीजन होगा? नहीं साहब, शॉर्टली, लेकिन ये इस सारी सूरत हाल में ट्विटर पे या किसी और जरिए से कोई ख़ास बयान नज़र नहीं आ रहा खान साहब का, जो कि वैसे हम देखते हैं अमूमी तौर पे हर सियासी मौजू के ऊपर लेटर भी लिख दिया जाता है, सब हो जाता है। तो इस पर भी सवाल हो रहा है कि ऐसा क्यों नहीं है कि अपना नैरेटिव क्लैरिफाई किया गया हो? देखिए, इमरान खान साहब का बयान उस वक्त आता है जब उनसे मुलाकात होती है। उसके अलावा जो उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स जो पुरानी उनकी दी गई हैं वो तमाम जगहों पर चलाई गई हैं, खान साहब के पेज पर भी चली है, हर जगह पर चली है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पर दिया भी है, अलामिया भी आया है, और सेक्रेटरी जनरल ने भी दिया है बयान, और चेयरमैन ने भी दिया है। इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है जो भारत ने हमारे ऊपर किया है, और हमारा क्लियर मौक़िफ़ पाकिस्तान के साथ है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इमरान खान साहब से मुलाकात कल होगी तो जो उनका मैसेज वर्ड टू वर्ड होता है, पहले भी उनका मैसेज वर्ड टू वर्ड या लेटर हो या कोई चीज हो, वो जब उनसे मुलाकात होती है उसके बाद उनका बयान उनके ट्विटर अकाउंट से जारी होता है। लेकिन नवाज शरीफ साहब तो बाहर है ना, वो तो जेल में नहीं है, तो उनको बयान देना चाहिए, उनकी एक्सेस भी है। अगर मोदी को वो मुबारकबाद दे सकते हैं तो मेरा ख्याल में फिर उन्हें वो पूछते हैं उसके ऊपर देना चाहिए। मरीम साहबा को भी देना चाहिए। वो पिछले प्रोग्राम के अंदर कह रहे थे कि वहाँ कोई जो हिंदुस्तान है, इंडिया है, उज़ैफा साहब थे, तो वहाँ कोई जो वहाँ का पंजाब है वहां से कोई स्टेटमेंट नहीं आई थी, तो इसलिए यहाँ पंजाब से चले मैं इस पे मौक़िफ़ देता हूं। क्या मौक़िफ़ है? फिर वहाँ KP के एक पैदा करें, एक सरहद पैदा करें, एक बलूचिस्तान बनाए, तो फिर वो अपने अपने सूबे के वज़ीर आला देंगे, तो फिर इधर से स्टेटमेंट। कौसर साहब, आपने सुना नवाज शरीफ साहब का, मरियम साहिबा का एक तो बयान नहीं आया, नईम साहब कह रहे हैं, और दूसरा उमर अयूब साहब का एक स्टेटमेंट है। वो कहते हैं जी ये कठपुतली हुकूमत जो आपने नाफिज कर दी है इसकी तो टांगे कांप रही हैं। शहबाज शरीफ साहब बुज़दिली का मुजाहरा कर रहे हैं, तहकीकात करवाने की बात करना ही सरेंडर करने के मुतरादिफ है, तो फिर क्यों नहीं स्ट्रेंथ दिखा रहे जी आप? ये इसको रिस्पॉन्ड कर दें जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बे सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शाह जी, हमने बयानिए की जंग भारत से जीत ली। हमारे मीडिया हाउसेज हों, हमारे जय्यद सहाफ़ी हों, हमारे आम शहरी हों, हमने उनको मात दे दी। देखें वो जो रॉबिन राफेल का आपने बिल्कुल स्टेटमेंट सुनी होगी कि US विल सपोर्ट जो भी हमारी तरफ से इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन के हवाले से PM साहब ने एक ऑफर दी, उसको लेके दुनिया उसकी तायीद कर रही है। तो नहीं हम जीत सके तो इनसे नहीं जीत सके। जो मेरे ये भाई बैठे हैं नईम हैदर और PTI, उनका वही मौकफ है जो पहले होता था, भाई इमरान खान को रिहा कर दें, इमरान खान को छोड़ दें, तो क्या वो इमरानियत के जरासीम निकाल के पाकिस्तानियत का वो टीका जो है वो इंजेक्ट करेंगे और इनके तमाम मामला ठीक हो जाएंगे? खुदा के लिए ऐसी नाजुक सूरत हाल के अंदर पाकिस्तानियत के हवाले से बात करें। बिल्कुल मियां नवाज शरीफ का ये हवाला दे रहे हैं, भाई वफाकी हुकूमत है, वफाक में मियां शहबाज शरीफ बैठे हैं, PMLN की हुकूमत है, वहां से पानी को लाइफ लाइन करार दे के इंडिया को बाशगाफ अल्फाज के अंदर वार्निंग दे दी गई है। अब ये कह रहे हैं जी कि वो अब इमरान खान से मुलाकात नहीं हुई इसलिए उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया। तो जाफर एक्सप्रेस के दिन कौन सी मुलाकात हुई थी?
रात 10:30 बजे ट्वीट कहां से आया था वो आप याद कराऊं या आपको यकीनन याद होगा। मुलाकात के बगैर इमरान खान का एक सिस्टम है जो ऑटो पे लगे है, जो मुल्क के अंदर इंतशार को तो हवा देता है लेकिन इत्तेहाद और इत्तेफाक को हवा नहीं देता, उसके लिए राय हमवार नहीं करता। वो जो ऑटो पे सिस्टम है ना, उसको जाफर एक्सप्रेस याद थी, लेकिन ये जो भारतीय धमकियां हैं इस पे वो लब खामोश हैं। मैं तो बार बार ये कहूंगा भाई, अब आप बरतानिया की मिसाल लें शाह जी, बरतानिया के अंदर एक कसीर तादाद में इमरान खान के लिए एहतजाज तो आए रोज होता है, सियासतदानों के घरों के बाहर नारे लगते हैं, वहां पे गंदी जुबानें इस्तेमाल होती हैं, लेकिन जब भारत का मामला होता है तो उन अफराद उस टोले में से एक बंदा भी पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर अफवाज पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती करता हुआ नजर नहीं आता। तो हम क्यों पेशन गोई कर देते हैं भाई, ये नहीं आएंगे। जब भी कौमी सलामती का कोई इश्यू होता है ये इमरान खान को पाकिस्तान से ऊपर लेके जाते हैं। मैं नहीं लेके जाऊंगा वहां पे जहां पे आरिफ अलवी साहब ने पैगंबरान दीन से भी ऊपर उनकी मकबूलियत को करार दिया। एक मखसूस तबका है, पूरी कौम का हवाला बार बार ना दें। पूरी कौम इस वक्त हर जगह पाकिस्तान और पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़ी हुई नजर आती है। आपकी तरफ आऊंगा दानियाल साहब, ये सीसीआई की भी एक मीटिंग की बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी और रिपीटेड डिमांड्स यही थी कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास नहीं होता। पीटीआई ने भी कहा, पीपल्स पार्टी ने भी कहा। आज वो इजलास बुला लिया गया है। शर्जील मेमन साहब ने कहा कि ये जो कनाल्स का इशू है ये अब रिजॉल्व हो जाएगा। तो आपको लगता है एक अच्छा इकदाम है कि बिलाखिर ये ग्रीवेंस तो खत्म हुआ है इन पार्टीज का? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में ये उनको शुरू में ही कर लेना चाहिए था। और जो असल बात है समझने वाली ये है, जो पाकिस्तान में वाटर रिकॉर्ड हुआ है उसकी मुताबिकत में हर सूबा बिल्कुल आज़ाद है अपने सूबे के अंदर मुख्तलिफ किस्म के डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल्स या उसका बंदोबस्त करना। तो असल में जो बात है जो शायद सिंधी अवाम को नहीं समझ आई या पाकिस्तान में कोई बताने वाला नहीं था कि ये वाटर रिकॉर्ड की वायलेशन नहीं है, ये इत्मीनान की फुकदान है। अच्छा। माजी में कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसमें सिंध के शिकायत रजिस्टर हुई हैं और शायद पंजाब में ही माजी में जो जिन ऑस्पिसेस से ये ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव चल रहा है, कुछ फार्म्स के हवाले से आगे पीछे काफ़ी कंट्रोवर्शियल मामला चलते रहे। तो मेरे ख्याल में उन वजूहात की बुनियाद पर जो है ये खामखा इतना ज़्यादा बड़ा इशू बन गया। इतना बड़ा इशू ये है नहीं था। अगर सिंध को ये पता हो कि हमारा पानी हमें मिलना है जो वाटर रिकॉर्ड के तहत है, तो फिर उनको किस बात की इसी पे तो एतमाद नहीं है। तो यही मैं कह रहा हूँ, ये कनाल्स का इशू नहीं है, ये एतमाद का इशू। वो कह रहे हैं 12 मिलियन एकड़ हमारा जो है वो खतरे में है जमीन, और वो उसके लिए मैं यही कह रहा हूँ। तो उसके मुख्तलिफ दुनिया में बंदोबस्त के तरीकेकार है जिसमें वो मुतमईन हो सकते थे और उसमें सिर्फ वो इकदाम जो माजी में नहीं हुए वो ताज़ा किए जा सकते थे, मजीद भी लिए जा सकते हैं। अब टेक्नोलॉजी इतनी जदीद हो गई है, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी इतनी जदीद हो गई है, टेलीमेट्री सिस्टम्स इतने जदीद हो गए हैं कि वो यकीनी बनाया जा सकता है। वो यकीनी इस वक्त ये मौका इस्तेमाल करके बनाया जाना चाहिए, चाहे सिंध मान भी जाए फिर भी करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि दिन ब दिन ये मामला और बढ़ता चले जाना है। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज सामने आती है, पाकिस्तान वन ऑफ द मोस्ट वाटर स्ट्रेस्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड है। exactly. और हमारा एग्रीकल्चर बैकबोन है, इसमें कोई शक नहीं, लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू जीडीपी है और हमारी एम्प्लॉयमेंट का सबसे ज्यादा हिस्सा 70% पीपल स्टिल कनेक्टेड टू एग्रीकल्चर है पाकिस्तान। तो उसमें एक सेकंड, तो उसमें जो पाकिस्तान में जो सुखम है, जो सूबों के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन का और जो क्रॉपिंग पैटर्न्स का सुखम है, उसको भी एड्रेस करना चाहिए। इसको अधूरा ना छोड़े कि मामला रफा दफा हो जाए तो बस रात की बात की नहीं। इसमें पाकिस्तान में वाटर प्राइसिंग, वाटर यूसेज, क्रॉप साइकिल्स जो हमारे वो सारे के सारे वाटर इंटेंसिव हैं, जबकि पाकिस्तान वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री है। ये हम आगे जाके नहीं चल सकेंगे। हमें अभी से बंदोबस्त करना चाहिए कि वो टेक्नोलॉजीज, अब देखें वीट ऑस्ट्रेलिया में भी होती है, वहां पर पानी नहीं है, वो टेक्नोलॉजी हमें इंपोर्ट करनी है, हमें इंस्टॉल करनी है। उसकी कैपिटल इंटेंसिटी जो है उसके लिए हमने मुख्तलिफ मौके पैदा करने हैं ताकि हम उस तरफ बढ़ सकें बर वक्त, ना कि जब क्राइसिस पैदा हो जाए, आपस में लड़ाई हो जाए और फिर हम एक क्राइसिस को मैनेजमेंट का फायर फाइटिंग करते हैं। तो ये वक्त है। और मैं आपको एक मिनट के लिए, इतना आसान काम नहीं है क्योंकि ये कंसर्टेड एक एफर्ट चाहिए और पॉलिटिकल ओनरशिप चाहिए, क्योंकि एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक ने मुतादिद बार हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स के मुख्तलिफ अदवार में प्रोग्राम चलाए हैं इसी चीज को मतलब हासिल करने के लिए, और उसको मुख्तलिफ तरीके से जो ना मस्क